शिट, नॉट गुड। तो बाबा लोग, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पिक्चर के बारे में जो कि हम में से बहुत ही कम लोगों ने देखी होगी। अच्छा। और ये पिक्चर मैंने बचपन में देखी थी भाई। इस पिक्चर का मुझे सिर्फ एक ही सीन याद है कि जब भी अब लोग पहाड़ी से नीचे गिर रहे होते हैं कीचड़ में, बस इतनी ही मेमोरी थी। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर तुम्हें सब्सक्राइब करना है तो कर सकते हो, बाकी तो तुम्हारी मर्जी है, वरना तो तुम्हें पता ही है अनसेंट सजेशंस के लिए मेरा और रोस्टेड दोनों का इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है, तुम लोगों की स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक होती है एज यूजुअल परेशान माँ। अब तो इस घर में आने वाली ही उसे समझा सकती है। मैं तो ये भी नहीं जानती कि ऐसी लड़की उसके तकदीर में लिखी भी है या नहीं। तो मैं क्या करूं? एक फालतू का बिन बात का एक्साइटेड बच्चा। You made salad for me? And your dressing. Pasta putanesca. अबे है क्या? इसकी माँ की जिद ये है कि भाई तू शादी कर ले, बट भाई को तो रहना है जिंदगी भर अकेला। इसकी कजन की शादी हो रही होगी इंडिया में, बट ही इज नॉट गोइंग क्योंकि इसके रिश्तेदार इसको पकड़ के जबरदस्ती शादी करवा देंगे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो इनकी कजन इनको बुलाने के लिए फोन करके ऐसे रो रही है, देखो। तुम रो रही हो? नहीं, तुम नहीं आओगे तो उनसे कौन कहेगा कि मैं शादी नहीं करना चाहती। मतलब भाई इतनी गंदी एक्टिंग, वो भी रोने की। इससे अच्छी एक्टिंग ना मैं रात में सोते सोते कर लेती हूँ। और जरा इसकी बातें सुन लो यार एक बारी तुम। Your ticket has been cancelled. Cancelled. So just cancel my cancellation. अबे गधे। कहाँ रहती है आप? जी यही पास में, MG रोड पे। और आप? मैं घर में। रोड पे नहीं रह सकता ना। अच्छा। और भाई ये बंदा सबसे पहले जाके लोगों से पता क्या पूछता है? इंडियन? Yes. इंडियन? तुम पुनर्जन्म में विश्वास रखती हो? एंड देन there's this girl, Sir. आगे भी तो बोलो ना। जो इस फालतू आदमी के जबरदस्ती शादी करवाने वाले मामा जी की फैशन असिस्टेंट होती है। नम्रता तुम्हारे साथ जाएगी। मैं कैसे जा सकती हूँ सर? राज के साथ कोई फैमिली मेंबर तो होना चाहिए ना। वो सब मैं संभाल लूंगा। लेकिन सर, नम्रता, तुम्हें प्रमोशन चाहिए ना? इमोशनल डैम। मतलब ये पूरी पिक्चर की स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड दिस गाय हु इज वे टू गोल्ड टू गेट मैरिड बिकॉज कुंवारों की जिंदगी लंबी होती है। और उसके घर वाले उस पर रात के 2 बजे वाले चेप मच्छर की तरह चिपके पड़े हैं भाई। शादी कर लो, दुनिया रंगीन हो जाएगी। और इन सब के बीच इस पिक्चर का सबसे बेस्ट पार्ट ब्रो, सरदार जी जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ रहे थे। क्या? क्यों है भाई साहब? मैं तो पकड़ने जा रहा था, चाबी हाथ में आ गई भाभी। अब ये बंदा लड़कियों से मिलके 2 पैसे की खज्जल बातें करता था ब्रो, ताकि बंदी खुद ही रिजेक्ट कर दे उसको। तुम्हें याद नहीं? क्या? तुम पहाड़ से गिर गई थी, तुम्हारे हाथ में बबलू था। बबलू? हमारा प्यारा सा मुन्ना। तुम्हारे मरने के बाद मैंने दूसरी शादी कभी नहीं की। आओ सभी आओ। अरे देखो मंदिर इधर ही है, इसी वक्त शादी कर लेते हैं। He is crazy. He is absolutely mad. अब ऐसी हरकतों से ना उसके घर वाले तो हो जाते हैं बहुत ही ज्यादा परेशान उससे। उसे आज तक ऐसी कोई लड़की मिली नहीं जिसे वो दिल से चाहता हो। अच्छा सुन, ऐसा करना, अब की बार तू उसे ऐसी जगह लेके जाना जहाँ मूड हो। क्या बोला तूने? मूड हो। और दूसरी साइड से असिस्टेंट अपनी का जोर लगा रही है भाई, ताकि इसको कोई तो लड़की पसंद आए और इस असिस्टेंट की प्रमोशन हो जाए। हाय पूनम। हाय पूनम। राज पूनम। हाय राज। हाउ आर यू? हाँ, पर फ्रेंड्स के लिए सिर्फ पोनी। अबे कौन सी क्लास में है ये पागल लड़की? मेरे प्रमोशन के लिए सीमा आंटी बनके घूम रही हूँ मैं। और जब आपके बाल खुले हो तब आपको क्या बुलाते? पोनी, आपकी हॉबीज क्या क्या है? शादी के लिए लड़कियां देखना। जी मैं हर साल ऐसे ही करता हूँ। मामा जी भी खुश रहते हैं, उनका टाइम पास हो जाता है। वो कहते हैं कि अच्छा है भाई की Come on, राज। पता नहीं भाई क्या चल रहा है। रिश्ता देखने गए थे वो भी क्लब में टेबल के नीचे, बताओ। So your drinks? तेरी बेटी है? मेरी बहन की बेटी है, 5 साल की है। बोलो क्या खबर, बोलो। जब तक हम हिंदुस्तान पहुंचेंगे तब तक तेरी बहन की बेटी की पोती की शादी हो चुकी होगी। अरे तो फिर रास्ते में तो तोहफा लेके जाना पड़ेगा। हाँ, तोहफा ले लेते। अरे चुप रहो। अब बंदे को इन सब के बीच हो जाता है इस बंदी से प्यार, जो कि हम सबको पता ही था यार, ऐसा तो होना ही है। मतलब इतनी सी बात के लिए ना इन्होंने सोचा चलो यार पूरा 3 घंटे की मूवी बना देते हैं। अरे इन्होंने तो साला बड़ी दोपहर में बेवकूफ बना रखा। पर ब्रो बंदे की फटके 4 हो जाती है जब उसे पता चलता है कि उस बंदी का तो ऑलरेडी एक बच्चा है। और भाई जब ऐसी दिमाग खराब हो ना ऑलरेडी, और फिर एक छोटा बच्चा आके ऐसे फालतू सवाल करे, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यूँ समझो कि मेरा मूड खराब है। क्यों? क्योंकि ये बड़ों की बात है। तो क्या मैं छोटा लगता हूँ? अब ये आशिक जाके करता है कुछ रिसर्च अबाउट द गर्ल ही लाइक्स। मामा जी, हाँ। नम्रता का हस्बैंड कहाँ है? अरे तुम्हें मालूम नहीं? वो तो चला गया, अरसा हुआ दोनों को छोड़ के चला गया भाई। मगर क्यों? Another right. Now take this. ऐसे नहीं, ऐसे लगी क्या? लड़की हो। और भाई अब
अपने घर में कल्लेश मचा के रखा हुआ है। क्या बदतमीजी है, क्या किया तुमने? तुम बहुत बुरी मोमो, कभी मेरे डैड से नहीं मिलाती। नम्रता, आई प्रॉमिस यू, मेरे साथ रह के तुम बहुत खुश रहोगी। तुमसे किसने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ? एक अकेली माँ अपने बच्चे को संभाल नहीं सकती। मैं और आदि बहुत खुश हैं और हमारी जिंदगी में किसी तीसरे की कोई जगह नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है। नाउ द स्टोरी गोस बैक इन टाइम कि बंदी एक दिन प्रेग्नेंट हो गई और बंदी ने बोला यार मेरी ना हस्बैंड को फोन कर दो एक बार, उसको भी बुला दो प्लीज। मैडम, इस नंबर पर कोई फोन नहीं उठा रहा है। ओह माय गॉड। अब बंदी को ये समझ नहीं आता कि वो हमें इस तरह छोड़कर कहाँ चला गया। हमें क्या पता भाई, उनसे पूछो। एक बार पलट कर देख तो लेता। नाउ कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, दे बोथ डिसाइड कि अब कुछ नहीं हो सकता तो रहने देते भाई, प्यार व्यार सब बाढ़ में जाए। तुम जानती हो कि किसी और की किए की सजा तुम अपने आप को दे रही हो। आदि को सजा दे रही हो और मुझे भी। कभी अपने दिल से पूछा कि वो क्या चाहता है? हमारे रास्ते अलग हैं। अब ये दोनों एकदम ऐसे नाराजगी में ऐसे स्टाइल वाइल मारते हुए अलग अलग जा रहे हैं भाई। एकदम इनकी राहें अलग हो गई है, एकदम सेंटी बैकग्राउंड म्यूजिक बजा दिया है किसी ने पीछे से। 5 वाला क्रैक्स का बैग ले लेता हूँ और एक 5 वाला लेज ले लूंगा। घर आके डोरेमोन देखूंगा और साथ साथ खाऊंगा, मजा ही आ जाए। गया भाई नीचे देखने की भी होती है कि नहीं होती है? और ब्रो उसके पीछे पीछे ये भी गिर जाती है। ऐसे वर्ल्ड में रहूंगा मैं, घर नहीं जाऊंगा मैं, पहुंचूंगा मैं, पानी में कूदूंगा मैं, गोल गोल घूमूंगा मैं, जोर जोर। ये दोनों हर पिक्चर में ऐसे तालाब शलाब में गिर रहे हैं भाई, मतलब क्या सीन है ये। और फिर मस्त कीचड़ में रोमांस चल रहा है इनका। पर फिर आते हैं घर वालों के कुछ फालतू के सवाल। एक शादीशुदा औरत को अपनी पत्नी बनाना तुम्हें गलत नहीं लगता? नॉनसेंस। अब इतनी अच्छी लाइफ चल रही होती है इनकी तो भाई जिंदगी बोलती है ऐसे कैसे? ओल्ड विलन री एंट्री। क्योंकि देखो अब अगर जिंदगी ऐसी अच्छी चलती रहेगी तो खुशियों का पता कैसे चलेगा? तभी थोड़ा बहुत ऐसे दुख वुख ना आना जरूरी है टाइम टू टाइम, ताकि जब खुशियां आए तो अपन ऐसे फिर से एकदम ऐसे फूल की तरह एकदम खिल उठे। अब क्यों आए हो यहाँ संजीव? ये नहीं पूछा क्यों चला गया था। अबे साले। चल भाई अब इतना कुछ हो गया जिंदगी में तो तू भी बता ही देना भाई कि तू क्यों भागा था, बता चल। तुमने हमेशा सही कहा था, सिर्फ दौलत कमाना सब कुछ नहीं होता। अपने ही दफ्तर में काम करती थी वो सुनैना, उसने कहा इंडिया से बाहर पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज कहीं ज्यादा है, तो चला गया उसके साथ। बह गया था उसकी बातों में, उसकी अदाओं पर। और वो सुनैना, वो तो सारा पैसा समेटकर किसी दूसरे के साथ भागी। अब ना पैसा रहा और ना सुनैना। बात कर रहे हैं। अब बंदी जाके अपने नए फंटर को बताती है संजीव वापस आ गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? और भाई पीछे से ना नया फंटर और पुराना फंटर दोनों बेस्ट बडीज बन चुके हैं आपस में। मतलब ये क्या चल रहा है? इस पूरे मोहल्ले में इसको कोई और मिला ही नहीं दोस्त बनाने के लिए। घूम फिर के पूरे इलाके में इसको यही मिला, बताओ। नम्रता, तुम एक दूसरे को जानते हो? बहुत अच्छी तरह। मेरा घर बसाने की जिम्मेदारी ली थी इसने। मेरे लिए एक लड़की ढूंढने जिससे मैं शादी कर सकूं। अच्छा, लड़की मिली? कैसी मिलती है? मेरी पेन तो तू ले गई। तुम जो बीच में आ गए। अब इतने सालों बाद ये बंदा वापस आया तो भाई भूख तो लगी होगी ना इसको भी। दिल चाहता है आज की रात तुम्हारे पास रहूं, मगर दिमाग कहता है मेरा किसी से मिलना जरूरी, लेकिन मैं वापस आऊंगा। आओ ना भाई ये तो फिर भाग लिया, ये जाता कहाँ है यार ये बार बार बंदा? आदि को कोई घर ले जाने आया है। हाँ नम्रता, मैंने सोचा आदि भी हमारे साथ होगा तो कितना अच्छा होगा। यस, आप आदि को उनके साथ भेज दीजिए। और ये बच्चा बेचारा यार, मतलब ना इस बच्चे पे ना बड़ी दया आ रही है, क्योंकि उसको कंफ्यूज करके रखा हुआ भाई डैडी के नाम पे। पहले इसका एक भी बाप नहीं था, अब इसके 2 बाप हो गए, बताओ। मेरे 2 बाप, मेरे 2 बाप। आप मुझे मेरे डैड के पास ले जाना है हो ना? नहीं। और बर्रो इस बंदी की जरा हराम पंती देख लो, तुम खत्म ही नहीं हो रही है। मैंने उसे बताया नहीं कि मैं उसका डैडी हूँ। ये काम तो तुम्हारा है। लगता है काफी लगाव हो गया रात से। आदि को चुप कर बे कुत्ते। ये पीछे से अलग माइंड गेम्स खेल रहा है भाई, पता है इस हरामजादे को सब है, बस ये टाइम पास कर रहा है। तुम्हारा डैडी मैं हूँ। आप झूठ बोल रहे हो। एक बात अच्छी तरह समझ लो, आज के बाद तुम डैड सिर्फ मुझे कहोगे। नहीं कहूँगा। और यार ऐसे माँ बाप कहाँ से मिलते हैं जो अपनी गलती पे सॉरी बोल देते हैं? वेयर ब्रो वेयर? पता नहीं, सब समझ गया मैं सब। इस आदमी ने मेरी पीठ पीछे मेरे बेटे को बहला फुसलाकर मेरी पत्नी से नाजायज रिश्ता जोड़ा है। This is business. भाई इस बंदे ने तो ना किसी और की शादी में गलती कल्लेश मचा के रखा हुआ। मतलब जिसकी शादी है वो तो जिंदगी भर याद रखने वाले हैं भाई, कि आया था एक क्रेजी पति हमारी शादी में, अच्छी खासी मार के चला गया हमारी शादी की, और क्या। जैसे चाहूंगा वैसे बात करूंगा, इससे हक बनता है मेरा। चलो
नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्यों जाऊँ मैं तुम्हारे साथ? सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे पति हो? एक पति बनने की सबसे भयानक सजा दी है तुमने मुझे। भाग गए थे मुझे छोड़कर, दौलत कमानी थी तुम्हें, वो भी किसी गैर औरत का सहारा लेकर। आज पहली बार उसी बेटे ने तुम्हें डैड कहा, तो तुमने क्या किया? अपने बेटे को गले लगाने के बजाय रात से उलझ गए। अगर मैं तुम्हें छोड़कर 7 साल बाद लौटती और माफी मांगती, अपना लेती मुझे, अगर मैं किसी गैर मर्द के साथ सिर्फ 7 घंटे गुजाराती, तो तुम क्या करते संजीव? सबके सामने जवाब दो। मैं बताती हूँ, तुम मेरा गला घोटकर मार देते मुझे, तो जो सजा मुझे मिल सकती है वो तुम्हें क्यों नहीं? क्योंकि तुम पति हो। बहुत ही बढ़िया हुआ भाई, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। नाउ बंदी गोज बैक टू हर खुशियाँ, which was this guy in real life also। भाई को छोड़ के दीदी इस बंदे के पास चली गई है। ये प्यार में क्यों होता है? बहुत तकलीफ हो रही है भगवान, आजकल सांस भी नहीं ले जा रही मुझसे। राज, कुछ ना कहो। नहीं कहूँगा।